आती है, वो भी ध्रुव जी को प्रणाम करती है, कहती है बेटा मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ध्रुव जी जवाब देते हैं माँ अगर तुम ठुकराती नहीं तो मुझे ठाकुर कैसे मिलते, तुम्हारी ठोकर ने ही हमें ठाकुर से मिलाया। प्यारे श्रोता बंधुओं, इस दुनिया में अगर आपको दुनिया वाले ठोकर नहीं मारेंगे तब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं आ सकता, भगवान की तरफ नहीं जाएगा जब तक परिवार से तिरस्कार और ठुकराया नहीं जाएगा। कहते हैं ध्रुव जी क्योंकि संसार में के संबंधियों से दुख ही दुख है, ये भी कोई अपमान कर दे ये भी दुख है, कोई तिरस्कार कर दे ये भी दुख है, कोई आपकी बात नहीं माने वो भी दुख है, कोई हारी बीमारी हो जाए वो भी दुख है। तो दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। माना की मैं तो पतित बहुत हूँ, माना की मैं तो पतित बहुत हूँ। माना की मैं तो पतित बहुत हूँ, माना की मैं तो पतित बहुत हूँ। कोई पतित पावन नाम लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे।
ना अपराध लाडली तेरी राधे। ओ जो तुम मेरे अब गुण देखो, 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 उनका नहीं है हिसाब लाडली सी राधे। तेरे गिदियो ना अपराध लाडली तेरी राधे। तेरे गिनियो ना अपराध लाडली सी राधे। तेरे गिदियो ना अपराध लाडली तेरी राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। तेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। तेरे गिदियो ना अपराध लाडली तेरी राधे। लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। क्या समझे? दुनिया से जब ठोकर नहीं मिलती तब तक ये जीव भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। ध्रुव जी कह रहे हैं, माता जी अगर आपकी ठोकर न मिलती तो ठाकुर कैसे मिलते हैं? आपकी ही कृपा हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणे में त्रादिव्य हरि तस्मै नमन्ते भूतानि निम्नमापायव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही बात भागवत में, यस प्रसन्नो भगवान, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं दुनिया उसके नीचे झुक जाती है, दुनिया उसको नमन करती है, सारी दुनिया झुक जाती है। जैसे गड्ढे में पानी बिना बुलाए भर जाता है, इसी तरह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो दुनिया उसकी बन जाती है। इसलिए हमें ये इस प्रसंग से ये समझना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने का हम प्रयत्न करें, उपाय करें। ईश्वर अगर प्रसन्न हो गया तो फिर दुनिया का कोई भी काम बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह सकता। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। भागवत में लिखा है, वृद्धावस्था नहीं आई, शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं हुई, क्योंकि उस प्रभु ने उनका शरीर स्पर्श कर दिया। अंत में अपने बेटे सुमति को राज्य दे करके ध्रुव जी बद्र आश्रम, जो हिमालय के ऊपर है बद्र का आश्रम, वहाँ चले गए और तप कर रहे हैं। जैसे तप किया तो भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए और ध्रुव जी से कहा चलिए। जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे, वैसे ही ध्रुव जी को याद आ गई कि मैं तो विमान में बैठ करके नारायण जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन जिस माता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया,
जिस माता ने मेरे ऊपर कृपा करी वो माता तो पीछे रह गई। तो ऐसा मन में विचार कर रहे थे, तब तक भगवान के पार्षदों ने कहा, हे ध्रुव जी, जिस माँ ने आपको पैदा किया, जन्म दिया, वो माँ कैसे पीछे रह सकती है। कहते हैं, मृत्योर्मूर्धनिं दत्त्वा आरोरोहात भूतं ग्रहम। देखो देखो, आपकी जो माँ है वो आगे जो विमान जा रहा है उसमें विराजमान है। ध्रुव जी भी अपने विमान में बैठने के लिए तैयार हुए। जो सबको खाने वाले हैं वो कौन है? मृत्यु देवता। वो आ गए ध्रुव जी के सामने हाथ जोड़ करके और कहने लगे, हे ध्रुव जी, आप अपने विमान में पैर जब रखिए, पहला पैर आप हमारे सिर पर रखो, ताकि आपके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। श्रोता बंधुओं, मृत्यु से सभी डरते हैं, ऐसा